हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं, जिससे हमारे लिए इजी रहेगा चैप्टर को कंटिन्यू करना। सबसे पहले कुछ मैथमेटिक्स, जो पहले आप मैथ समझो है क्या चीज। जो मैथ्स है जिसे हम गणित बोलते हैं, गणित में अभी तक आपने क्या पढ़ा है? अभी तक सिर्फ आप लोगों ने नंबर्स पढ़ा है, यानी संख्याएं पढ़ी हैं आप लोगों ने। संख्याओं में आप लोगों ने क्या पढ़ा है? माइनस के नंबर यानी नेगेटिव संख्या नंबर्स आप लोगों ने पढ़ा है। पॉजिटिव नंबर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब इसके अलग अलग टाइप्स हैं, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। उसके अलावा आप लोगों ने 7th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था सिंपल इक्वेशन, यानी साधारण समीकरण। अब साधारण समीकरण को समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें, मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ। ये पोर्शन आप एक काम करना, जहां पे वीडियो आपको लगे नोट करने लायक है चीजें, हालांकि नोट भी करना है सब कुछ, वहां पे आप वीडियो पॉज कर देना और फिर आगे नोट डाउन कर देना। मैं इसे इरेज करता हुआ चलूंगा। अब ये चीज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा देना चाहता हूँ। अभी तक आप लोग मैथ्स में करते क्या हो? मैथ्स के जो बेसिक सिंबल्स, मैथमेटिक्स है वो सिंबल्स के ऊपर डिपेंडेंट टोटल। अभी तक हमने प्लस किया है, माइनस किया है, मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड किया है। इन नंबर्स को किसके साथ किया है? इस चीजों को, इस सिंबल्स का यूज हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के साथ करते आए हैं, यानी संख्याओं के साथ। कैसे? आप लोगों ने अभी तक जोड़ना सीखा, घटाना सीखा, उसके अलावा मल्टीप्लाई सीखा यानी गुणा करना सीखा, और डिवाइड करना सीखा यानी आप लोगों ने भाग करना सीखा। ये किसके बीच में किया जाता था? ये ओनली नंबर्स के बीच में हम कैलकुलेशन करते थे। लेकिन अभी हमें क्या करना है, नंबर्स के अलावा कुछ और भी पार्ट होते हैं मैथमेटिक्स में जिन्हें हमें सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको नंबर समझा देता हूँ, प्रीवियस क्लास की चीजें थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, देन आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला जो बेसिक पार्ट है नंबर्स का, वो होता है आपका प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर होता क्या है? करते हैं दैट टाइप ऑफ नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 and there is no any एंडिंग पॉइंट। यानी ऐसा नंबर जो स्टार्ट कहां से हो? 1 से हो और इसका कोई एंड ना हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एंड कंटिन्यू। इसे समझने के लिए मैं एक बेसिक पार्ट में जा रहा हूं जिसे बोला जाता है नंबर लाइन, यानी संख्या रेखा। संख्या रेखा कैसे आप लोगों ने ड्रॉ किया अभी तक? ऐसी संख्या रेखा होती है जिसके मिड पॉइंट में 0 होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। हिंदी में बोला जाता है इसे ऋणात्मक संख्या और इसे बोला जाता है धनात्मक संख्या। इसे नकारात्मक भी बोला जाता है, नकारात्मक संख्या भी बोला जाता है।
इसमें क्या होता था, इधर प्लस के नंबर्स आपके कंटिन्यू होते थे, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड कंटिन्यू। इस एरो का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू, यानी कहीं खत्म होने वाला नहीं है। अभी नंबर्स देखो कहीं पे खत्म नहीं होता। जैसे हमें आपको कुछ पैसे दे दिए जाए काउंट करने के लिए, तो आप क्या करोगे, अगर कुछ पैसे हैं तो आप 1 2 3 जाके कहीं खत्म हो जाओगे। जैसे कि आप 1000 गए, लाख गए, 10 लाख गए, करोड़ गए, 10 करोड़ गए, तो वहां पे आप कहीं पे जाके स्टॉप होगे। लेकिन अगर उसके आगे मैं पैसा देता हूँ तो आपके नंबर्स खत्म नहीं होंगे। जैसे हिंदी में बात करें, हिंदी में क्या होता है, इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, हजार होता है, 10,000 होता है, लाख होता है, 10 लाख होता है, करोड़ होता है, 10 करोड़ होता है, अरब होता है, 10 अरब होता है, खरब होता है, 10 खरब होता है, मील होता है, 10 मील होता है, एंड कंटिन्यू। अब आगे क्या हुआ, जहां पे हमारे नंबर्स थोड़े कम होने लगते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम का सहारा लेना स्टार्ट करते हैं। हालांकि जो इंडियन सिस्टम है उसमें भी कोई अंत नहीं है, लेकिन वो नंबर्स थोड़े बड़े पड़ जाते हैं, इसलिए हम इंटरनेशनल सिस्टम का सहारा लेते हैं। जो 6th क्लास के कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर ही था, जिसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम सिखाया गया था, जहां पे आप चेंज करते थे नेशनल को इंटरनेशनल में। वही चीज यहाँ पे भी है। तो इसका, इस एरो का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कंटिन्यू चलता जाता है। अब जिस चीज जो कंटिन्यू चलता जाता है मैथमेटिकल के टर्म में नंबर्स, उसे हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। जो 8 का अपोजिट थोड़ा रोटेट करके लिखते हैं, इसे बोला जाता है हिंदी में अनंत। अनंत यानी ये लगातार चलता रहेगा। ऐसे ही सेम एज नेगेटिव भी होता है, जो नेगेटिव इन्फिनिटिव के नाम से जाना जाता है। पॉजिटिव में प्लस का सिंबल नहीं लगाते, नेगेटिव में हम क्या करते हैं, प्लस का नेगेटिव में माइनस का सिंबल लगाते हैं। पॉजिटिव जितने भी नंबर होते हैं वो अंडरस्टूड होते हैं कि उनके आगे प्लस लगा हुआ है, बट नेगेटिव जब आप लिखते हो तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, शो करना पड़ता है जो भी नंबर्स होते हैं नेगेटिव में, 7 एंड -8, एंड ये क्या होता है, कॉन्टिन्यू। और ये भी इसे क्या बोला जाता है, नेगेटिव इन्फिनिटिव, या हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक अनंत संख्या। अब प्राकृतिक में ये क्या होता है, आपका ये पार्ट कंटिन्यू हो जाता है, यानी धनात्मक में नंबर चलता रहता है। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट और पूछा जाता है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि माइनस जैसे दिया गया -90 और 20 में कौन सा नंबर बड़ा है। तो हम इजीली समझ जाते हैं कि जो धनात्मक संख्या होगा वो हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता भी है कि 10 और 20 में से क्या बड़ा है, तो आप डायरेक्ट बताओगे 20 बड़ा है। पर दिक्कत कहाँ पे होती है, जब नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं तब भी अंडरस्टूड होता है। आप लोगों ने ब्रैकेट्स का यूज करना सीख लिया होगा अभी तक, बाकी मैं क्लियर कर देता हूँ। ब्रैकेट्स हैं और इसमें आप लोगों ने मार्क भी ग्रेटर देन और लेस देन, जिसे है छोटा और बड़ा बोलते हैं, छोटी संख्या बड़ी संख्या बोलते हैं, वो भी सीख लिया होगा। अब इन दोनों में 90 -90 और 20 में कौन सा बड़ा है, 20 बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही मार्क लगा देते हैं, जहां पे जिसकी तरफ मुंह खुला होता है, ओपन होता है, वो बड़ा नंबर होता है, और जिसकी तरफ बंद होता है वो छोटा नंबर होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आती, आप लोग ये नोट कर लेना और पॉज करके वीडियो में इसे इरेज कर रहा हूं आगे के कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कराने के लिए। दिक्कत कहां पे होती है बच्चों को, जब कहता है -90 और -20, या फिर -90 और -1 में कौन सा नंबर बड़ा है, आप बताओ। बच्चों को दिक्कत यहाँ पे आती है। इसके लिए आप थोड़ा सा नंबर लाइन का सहारा लेंगे हम। नंबर लाइन ऐसे कुछ अभी आपको ड्रॉ करके मैंने बताया था, यहाँ पे 0 है, ये नंबर्स आपके नेगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। देखो, देयर आर 2 वेज बाय विच वी वुड नो। कौन कौन से, पहला वे हम स्टार्ट करते हैं। पहला वे किसके थ्रू होता है, नंबर लाइन के थ्रू होता है। नंबर लाइन के थ्रू कैसे, जब भी नंबर्स लेफ्ट वर्डेड से, यानी लेफ्ट से राइट में शिफ्ट होते हैं, तो नंबर हमेशा बड़ा होता है। कौन सा, राइट वाला। जैसे कि यहाँ पे -90 है, यहाँ पे 20 माइनस का है, तो ये क्या होगा, -20 ऑलवेज ग्रेटर देन -90। ठीक है ना। यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, आपको समझ में आए। यहाँ पे हम करते हैं, सपोज दैट ये -90 था, ये -80, -70,
-60 -50 -40। हालांकि स्टार्ट -1 से होता है, आप बीच की गैपिंग ले सकते हो, 10 12 जो भी होता है। ऐसे ही मैं पॉजिटिव में आपको क्लियर कराता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70। अब यहाँ पे क्या है, ये भी राइट वर्डेड ही होगा। आपको ये पता होगा ना 50 हमेशा 40 से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि ये सिर्फ नंबर लाइन पे किधर है, राइट वर्डेड है। जो लेफ्ट वर्डेड होगा वो छोटा होगा, ऑलवेज छोटा होगा, और जो राइट वर्डेड है वो बड़ा होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। -90 -80 से अगर कंपेयर किया जाएगा तो -80 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -90, बिकॉज ये क्या है, -80 जो है वो राइट वर्डेड है। तो ये आई थिंक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके बीच अगर आपको समझना हो, ये नंबर्स जो दिया गया है इसे हमें कंपेयर करना हो तो कैसे करोगे, -90 ब्रैकेट -20 कौन सा बड़ा होगा, ये नंबर बड़ा होगा, क्योंकि -20 ऑलवेज राइट वर्डेड मिलेगा किसमें, आपकी नंबर लाइन में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन का सिंबल लगा देंगे। ऐसे ही -90 है और सिंबल है -1। बच्चे डायरेक्ट देखते हैं -1 है, ये 90 है और ये 1 है, माइनस था ध्यान नहीं देते और डायरेक्ट किस पे लगाएंगे, 90 पे ऐसे लगा देते, जो गलत है। राइट वर्डेड कौन है, -1 है, तो ग्रेटर कौन सा होगा, -1 होगा। आई थिंक अब ये प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो चुका होगा। अगर दिक्कत होगा तो आप मुझसे पूछ लेना वीडियो एंड होने के बाद। अब देखो प्राकृतिक जो संख्या है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। इसे हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर मतलब गिनने योग्य नंबर, ऐसे नंबर जिनका गिनने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं, आप अपनी क्लास में आपके ग्रुप में क्लास के कितने बच्चे हैं, तो आप क्या काउंट करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 एंड कंटिन्यू। सपोज दैट 40 स्टूडेंट, आप 40 बताओगे। दूसरे सेक्शन की बात करें, सेक्शन सपोज दैट ये ए था, बी की बात करें, तो आप काउंट करके बताओगे कि उसमें 50 है। तो ये क्या होता है, काउंटिंग नंबर होता है, यानी काउंटिंग नंबर। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके हाथ में कितने पेन है, तो आप कहां से स्टार्ट करोगे, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द 1। आप ऐसा स्टार्ट करोगे 2 3 4 5 नहीं, 2 3 4 5 नहीं, आप स्टार्ट 1 से करोगे। इवन 0 भी नहीं बोलोगे कि मेरे पास पहले ये 0 पेन हो गया, ये 1 पेन होगा, ये 2 पेन हो गया, नहीं। आप स्टार्ट कहां से करोगे, 1 से करोगे। इसे बोला जाता है काउंटिंग नंबर। इट मींस जो भी नंबर होंगे प्राकृतिक संख्या वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटिव तक जाते हुए पॉजिटिव इंफिनिटिव। हिंदी में अगर इसे लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ऐसी संख्या जो 1 से शुरू हो और धनात्मक अनंत तक जाए, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। अभी से मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना इसे। देन आगे नंबर्स में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसे कंप्लीट करते हैं, देन चैप्टर में कंटिन्यू होते हैं। इसी का दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट को कहते हैं आपका होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये भी होता है सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है, कह रहे दैट टाइप ऑफ नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0। ये कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड देयर इज नो एनी एंडिंग पॉइंट। यानी ये भी कहां तक जाता है, अनंत तक। ये कैसे होता है, 0 1 2 3 4 5 एंड कंटिन्यू कहां तक, पॉजिटिव इंफिनिटिव तक। अब क्वेश्चन आपकी बुक में है, पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। प्रीवियस क्लास में भी सेम क्वेश्चन था एंड प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में भी सेम क्वेश्चन था कि होल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच क्या डिफरेंस होता है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सब में
नेचुरल नंबर यहाँ से यहाँ तक होता है और होल नंबर 0 के साथ कंटिन्यू होता है, तो दोनों के बीच डिफरेंस किसका है? सिर्फ और सिर्फ 0 का है। नेचुरल होल नंबर में 0 होता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। अभी बस आपको यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, थोड़ा सा समझना है नंबर्स में। इसके अलावा इस चैप्टर में नंबर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं, हालांकि नंबर्स अभी और भी है, रियल नंबर्स है, इंटीजर्स है और सारी कॉन्सेप्ट है, पर वो आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बस इतना ही है। अब नंबर्स के बाद हमें पढ़ना किसके बारे में है? कुछ सिंबल्स के बारे में। सिंबल्स के बारे में कौन सा? सिंबल्स में क्या होता है, जो मैथ्स है वो टोटली डिपेंडेंट है किस चीज पे? अभी आपको मैंने बताया था प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड पे। प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड पे, इन्हीं 4 पार्ट पे पूरा मैथमेटिक्स डिपेंड है। अब इन्हीं के साथ अभी तक हम नंबर जोड़ते आ रहे थे, अब हमें कुछ और भी पार्ट जोड़ने हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इन नंबर्स में एक पार्ट में लिखता हूं, आप लोगों ने 6th क्लास से पढ़ा होगा, पर अभी ध्यान देना, साइड्स आपके कितने होते हैं? वैसे होते तो 3 है, पर हमें लिखना अभी खाली 2 है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। एक होता है आपका मिडिल हैंड साइड जो आगे आप लोग पढ़ोगे। लेफ्ट हैंड साइड दाया पक्ष और बाया पक्ष, ये 2 पार्ट होते हैं। इसमें सिंबल्स, जब आप ट्रांसफर, आप लोगों ने ट्रांसफर करना सीखा होगा, ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का नहीं किया जाता, सिंबल्स का भी किया जाता है। और जब आप सिंबल को कंसीडर नहीं करते हो तो ऑलवेज आपके आंसर जो होते हैं गलत आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आप लोगों ने सिंबल्स को ध्यान नहीं किया। सिंबल्स कैसे ट्रांसफर होते हैं? एक साइड प्लस है, दूसरे साइड माइनस होता है, माइनस है तो प्लस होता है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होता है। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे आपको समझना चाहिए। ये ट्रांसफर हो रहा है, एक साइड से दूसरे साइड जा रहा है। दूसरा सिंबल का एक और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसे नोट कर लेना आप लोग वीडियो पॉज करके। दूसरा एक पार्ट है सिंबल्स का, प्लस 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 माइनस 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 प्लस। पता आप लोगों को सभी को होगा, बट गलतियां यूज टू हो जाती है। क्यों होती है अभी बताता हूं। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है प्लस माइनस, माइनस 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 प्लस, और माइनस प्लस माइनस। अब हम इसे रेक्टिफिकेशन जब करना स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है गलती होगी। तो इसे थोड़ा सा समझते हैं कैसे इसका भी लॉजिक है, प्लस आने का माइनस आने का लॉजिक है। कैसे? व्हेन द सिंबल्स आर सेम, जब आपके सिंबल्स क्या होंगे? समान होंगे, सेम होंगे, ऑलवेज वी गेट प्लस। देखो यहाँ पे प्लस प्लस था, दोनों जगह पे प्लस था, तो हमें सिंबल क्या प्राप्त हुआ? प्लस का। ऐसे सेम एज इट इज माइनस माइनस, ये भी क्या है? सेम सिंबल्स है, always we get plus. It means when the symbols are same, always we get plus. And when the symbols are differ, जब भी symbols क्या होंगे? differ होंगे, अलग अलग होंगे, तो वहां पे always we get minus। यहाँ देखो अलग है, यहाँ देखो अलग है, यहाँ पे आपको क्या मिला? माइनस मिला। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है सिंबल्स का, वो अभी हम डिस्कस लेकिन नहीं करेंगे, वो आगे डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब ये नोट कर लेना आप लोग। अब आते हैं आपके चैप्टर में। चैप्टर के नाम से समझने की कोशिश करते हैं कि चैप्टर एक्चुअल में है क्या। चैप्टर में देखो 2 चीज आपको ज्यादा दिख रहा है। एक क्या दिख रहा है? एक चर, और यहाँ पे लिखा है रैखिक समीकरण, इंग्लिश में 1 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन समझते हैं। लीनियर इक्वेशंस जिसे बोलते हैं रैखिक समीकरण। अब आप लोग 7th क्लास में थोड़ा सा चलते हैं। 7th क्लास में आप लोगों ने एक चैप्टर मैथ्स में ही पढ़ा था जिसे बोला गया था सिंपल इक्वेशन। सेम एज पार्ट सिंपल इक्वेशन जो आप लोगों ने पढ़ा था वही इसमें भी आप लोगों को पढ़ना है। सिंपल इक्वेशन और 1 लीनियर इक्वेशन एक ही पार्ट है। अभी देखो यहाँ पे 1 वेरिएबल है, ये चैप्टर आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। 7th क्लास में सिंपल इक्वेशन के नाम से मिला जिसमें बहुत ही बेसिक पार्ट था। 8th क्लास में आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के नाम से मिला जो भी थोड़ा सा
अच्छा कॉन्सेप्ट दिया गया है। और 9th क्लास में आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिलेगा और सेम एज 10th क्लास में भी चैप्टर आपको सेम मिलेगा। तो अभी से बेसिक अगर आपका मजबूत रहेगा तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सिंपल इक्वेशन समझते होता क्या है। इक्वेशन का मतलब है, जहां पे अभी हमने बात की थी साइड्स की, पक्ष की, जिसे हम बोलते हैं पक्ष, दायां पक्ष और बायां पक्ष। हमने क्या पढ़ा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जहां पे ये 2 साइडें होंगी या 2 से ज्यादा 3 साइडें होंगी, वहां पे आपका क्या लगता है, इक्वेशन लगता है। उसे क्या बोलते हैं, समीकरण बोला जाता है। क्या कहा जाता है, समीकरण। अब समीकरण लिखते कैसे हैं, समीकरण तो हमें पता चल गया, जहां पे 2 साइडें होंगी, इक्वल का मार्क होगा, उसे क्या बोलेंगे, समीकरण। अब समीकरण को लिखने का एक तरीका होता है, कैसे लिखते हैं वो चीज समझते हैं। अब समीकरण को हम 2 चीजों से तोड़ के लिखते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है। इन दोनों को जोड़ के, घटा के, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके हम क्या बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं। और साथ ही साथ इक्वल टू का मार्क होता है, जिसके थ्रू क्या बनता है, आपका एक इक्वेशन बनता है, समीकरण बनता है। कांस्टेंट ये आपका होता है अचर राशि, हिंदी में कहते हैं इसे अचर, और वेरिएबल को क्या बोलते हैं, चर। अब समझना दोनों के पार्ट को। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, फिक्स, यानी इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, फिक्स होगी। और इसे क्या बोलते हैं, जो नंबर्स अभी आपने पढ़ा, कौन कौन से नंबर्स पढ़े आपने, नेचुरल नंबर, और साथ ही साथ आप लोगों ने क्या पढ़ा, होल नंबर, जिसे हिंदी में प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी बेसिकली बात करें तो आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी। नंबर लाइन में क्या था, -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं, अचर राशि कहलाती है। वेरिएबल क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, नॉट फिक्स वैल्यू, यानी जिसका मान चेंज होता रहे, बदलता रहे, बदलाव होता है, उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल टर्म्स बोलते हैं। जैसे कि आपका x, y, z, इट मींस A to Z जितने अल्फाबेट हैं, वो सारे अल्फाबेट्स को जब हम नंबर्स के साथ जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, एक इक्वेशन बन जाते हैं, एक पद पहले बनते हैं। क्या बनते हैं, पद, जिसे बोला जाता है टर्म। और इन टर्म्स को जब क्या किया जाता है, इक्वल टू के मार्क से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी 2 साइडें बना दी जाती है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष, तो क्या बन जाता है, वो इक्वेशन बन जाता है। इज दैट क्लियर? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। अब ये समझते हैं फिक्स वाली वैल्यू क्या बात है, फिक्स और अनफिक्स समझ नहीं आया, ये समझने की कोशिश करते हैं। फिक्स अनफिक्स में क्या है, नंबर्स जो हैं, सपोज दैट 5 मैंने कहीं पे लिख दिया, 5 मार्क्स मैंने लिख दिया। अब आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हर कोई आपको पढ़ के बता देगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, 5 मार्क्स लिखा हुआ है, यानी 5 अंक आपको प्राप्त हुए हैं। बट यहीं पे मैं क्या करता हूँ, x लिख देता हूँ कि आपको x मार्क्स मिले, प्राप्त हुए। अब हर एक व्यक्ति क्या करेगा, सपोज करेगा, यहाँ पे सपोज की वैल्यू आने लगेगी। सपोज दैट यहाँ पे 10 में से आपको x मार्क्स मिले और यहाँ पे 10 में से आपको 5 मार्क्स मिले। ये बिल्कुल क्लियर है कि 10 में से आपको 5 मार्क्स मिले, 50% मिला है। लेकिन यहाँ पे कोई क्लियरेंस नहीं है, कोई इसमें आपको अपने हिसाब से अगर बताओगे तो 10 आउट ऑफ 10 बताने लगोगे, टीचर के अकॉर्डिंग चलोगे, जैसा आप होगे, जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा, उस अकॉर्डिंग आप क्या बताओगे कि आपको टीचर बताएगा कि 10 में से कितने मार्क्स मिले। हो सकता है 2 मार्क्स भी बोले, हो सकता है 0 मार्क्स बोले, हो सकता है 9 मार्क्स बोले। इट मींस क्या, हर जगह पे इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो जहां पे वैल्यूज चेंज होते हैं वो टर्म्स क्या कहलाते हैं, चर राशि या वेरिएबल बोला जाता है। और जो फिक्स होता है उसे क्या बोलते हैं, अचर राशि, कांस्टेंट बोला जाता है। इन्हीं 2 के टर्म्स के थ्रू हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। अब समझ लेते हैं, ये तो हमने समझा कि लिखते कैसे। अब एक इक्वेशन हम फॉर्म करके देखते हैं कि इक्वेशन कैसे होता है। जैसे कि 2 ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म, यानी ये फिक्स है,
यहाँ पे मैंने y जोड़ दिया, प्लस में 9 जोड़ दिया, इक्वल टू में 3 जोड़ दिया। अब यहाँ पे आप देखो ये क्या है, कांस्टेंट है, ये आपका वेरिएबल है क्योंकि ये चेंज हो सकता है, ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है। अब यहाँ बीच में क्या है, इक्वल टू की मार्किंग लगी हुई है, इट मींस ये क्या है, एक आपका इक्वेशन है। अब बात आती है लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। अभी तक हमने डिफाइन किस चीज को किया, इक्वेशन को किया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, आप लोगों ने पावर वर्ड नाम सुना होगा, जिसे हिंदी में बोलते हैं घात। अभी किसके ऊपर अभी तक हमने लगाया, नंबर्स के ऊपर। किसके ऊपर, नंबर्स यानी संख्या के ऊपर। जैसे कि 5 की पावर 2, इसका मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25, ऐसा कुछ पढ़ा था। अब ये क्या होगा, ये किसके ऊपर लगा था, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर लगा था। अब ये वेरिएबल के ऊपर लगेगा, किसके ऊपर, वेरिएबल के ऊपर। जैसे y की पावर 2 इक्वल टू क्या होता है, y मल्टीप्लाई y, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है। तो पावर अगर लगा हुआ है 2 3, तब तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है। आप ये नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके सब कुछ नोट डाउन करना। पावर 2 8 मींस क्या है, 2 टाइम्स लिखा जाएगा। ऐसे y की पावर 5 बोला जाए तो क्या होगा, y 5 टाइम्स हो गया, y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। सेम एज x भी हम ले सकते हैं, x2 कर दिया मैंने, x मल्टीप्लाई x। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, खाली x लिखा हुआ है, तो इसका पावर कितना है, ऑलवेज अंडरस्टूड होता है। अगर कोई नंबर है या कोई कांस्टेंट वेरिएबल भी टर्म्स है, उसके ऊपर पावर नहीं लगा हुआ है, तो हमेशा उसकी पावर कितनी होती है, वैल्यू 1 होती है। यानी कह रहा है लीनियर इक्वेशन, कह रहा है जब भी वेरिएबल का या कांस्टेंट का, हालांकि वेरिएबल इसमें हमें ध्यान देना है, कांस्टेंट ध्यान नहीं देना है। कांस्टेंट अगर है तो उसे हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, अभी बताऊंगा कैसे चेंज करना है। अभी सिर्फ हम वेरिएबल पे ध्यान देते हैं। कह रहे जब भी, जैसे 2x प्लस में 9 इक्वल टू 3 हमने लिखा था, तो यहाँ पे x की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। कह रहे जब तक पावर 1 होगी तब तक ये लीनियर इक्वेशन होगा, नादर ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ये आगे पॉलिनोमियल्स में चेंज हो जाएगा, जो आप 9th क्लास में पढ़ोगे, यानी पावर चेंज हो जाते हैं, मोनोमियल्स हो जाता है, बाइनोमियल्स हो जाता है, पॉलिनोमियल्स हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आप आगे पढ़ोगे। अब आप पूछते हो कि चलो ठीक है, आप सर एक चीज बताओ, यहाँ पे ये तो बात हुई सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की, यानी चर राशि पे। लेकिन अगर 5 का स्क्वायर 2 कर दिया और y कर दिया, प्लस में 9 इक्वल टू 3 कर दिया, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? मैं कहूंगा डेफिनेटली ये है। आप कहोगे क्यों? आपने भी कहा पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। मैंने कहा पावर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की 1 होनी चाहिए, कांस्टेंट की आप 2 4 3 6 व्हाटएवर लिख सकते हो, क्योंकि इसे हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 5 जा 25y प्लस में 9 इक्वल टू 3। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। पावर कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका लीनियर इक्वेशन है। अब आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब एक कॉन्सेप्ट और रह रहा है इस चैप्टर का, छोटा सा पार्ट है, वो है 1 वेरिएबल का क्या मतलब है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है 1 वेरिएबल, यानी एक चर। एक चर का क्या मतलब है, चर अभी आपको बताया। वेरिएबल्स होते क्या है, कह रहे सारे अल्फाबेट्स A to Z के जो अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें वेरिएबल कह रहे हैं। उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल, एक आपको अल्फाबेट चूज करना है, जिसे क्या बोलेंगे, 1 वेरिएबल। जैसे कि 2x प्लस में y इक्वल टू में 3। अब यहाँ देखो, एक ये वेरिएबल हो गया, एक ये वेरिएबल हो गया, जो डिफर हो गए, तो ये क्या हो गया, 2 वेरिएबल हो गया। तो कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ एक अगर इक्वेशन लिख रहे हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2x प्लस x इक्वल टू में 3, या फिर ऐसे ना लिख के आप 2x प्लस में 9 इक्वल टू में 3 भी लिख सकते हो। ये 1 वेरिएबल कहलाएगा। बाकी के आपके अगर x के अलावा या y के अलावा या A to Z में से किसी भी नंबर के अलावा कोई अदर नंबर होगा, तो वो आपका 1 वेरिएबल नहीं कहलाएगा, वो 2 वेरिएबल हो जाएगा, या उसके अलावा पॉलिनोमियल्स में चला जाएगा। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर्स यूज करना है, जो क्वेश्चन में भी देगा। अब बात आती है क्वेश्चन देगा कैसे, हमसे क्वेश्चन पूछेगा क्या। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे कोई इक्वेशन 5y प्लस में 90
माइनस में 20 इक्वल टू में 30। अब क्या कह रहे हैं आप इसमें फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, कि y की वैल्यू क्या है, y का हिंदी में लिखेंगे मान ज्ञात करो। अब इसके लिए जो आपको स्टार्टिंग मैंने ट्रांसफर के पार्ट बताए थे कि किस तरह से वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं, और कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और है जिसे इस चैप्टर में हमें सीखना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। चैप्टर पूरा देखा जाए तो बहुत ही इजी चैप्टर है, कुछ भी इसमें डिफिकल्टीज नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं।